Jai Maa Kali to all the divine souls. Welcome back to your own channel Divine Oracle 144. Friends, this is a channel message for all the twin flames over there. और ये मैसेज मुझे कल से रिसीव हो रहा था बट बिकॉज ऑफ सम बिजी शेड्यूल इस मैसेज को मैं आप लोगों तक डिलीवर नहीं कर पाई। पहले मैं बता देती हूँ कि ये मैसेज किन ट्विन फ्लेम्स के लिए स्पेशली है। वो सभी ट्विन फ्लेम्स जो अभी तक अपने सोल पर्पस के साथ में नहीं जुड़ पाए हैं, जो अभी तक अपना सोल पर्पस या तो समझ नहीं पाए हैं या उनको अभी तक ये चीज़ समझ में आ नहीं पा रही है या वो समझना नहीं चाह रहे हैं, एनी ऑफ द केस। तो मोस्टली आप में से जितने भी लोग इस वाली एनर्जी में हो उन लोगों के लिए ये मैसेज है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आप में से जितने भी ट्विन फ्लेम्स अपने सोल पर्पस के साथ में अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं या आप लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ पाया है कि आपका सोल पर्पस क्या है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहले आपको कुछ मिसकंसेप्शन से बाहर निकलना पड़ेगा। आप यहाँ पर मैस्कुलाइन फेमिनाइन की जो फॉर्म आपके सामने ईश्वर के द्वारा दिखाई जाती है, आपको एक दूसरे के सामने जब ईश्वर लेकर आते हैं तो उसका सीधा सीधा तात्पर्य ये होता है कि आप अपनी शक्तियों को पहचाने, आप अपने आप को पहचाने और अपने पावर में वापस आएं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि हम अपनी शक्तियों को सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि हमारा एक सोल कनेक्शन है, दैट पर्सन इज माई मैस्कुलाइन, दैट पर्सन इज माई फेमिनाइन, और बस हमारे को यहाँ पर एक रोमांस करना है, उसके लिए जो बाधाएं हैं उन्हें बीच में से हटाना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अगर इस वाली चीज़ में फंसे हुए हैं तो मैं आपको क्लियरिटी से बता देना चाहती हूँ, आपको आपके बैलेंसिंग की ज़रूरत है। जिन भी ट्विन फ्लेम्स के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, आप अगर मान लीजिए महीनों बाद भी एक दूसरे से मिल रहे हो, सालों बाद भी मिल रहे हो, और उसके बाद भी आप लोगों के मिलने के बाद किसी ना किसी तरीके का कोई कंफ्लिक्ट हो रहा है, कोई झगड़ा हो रहा है, किसी तरीके का कोई वाद विवाद हो रहा है, इट क्लियरली इंडिकेट्स कि आप अभी तक अपनी एनर्जीज ही नहीं पहचान पाए हो, ठीक है। मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताती हूँ। जैसे कि हमारी फेमिनाइन्स होती हैं, अगर आप अपने मैस्कुलाइन से मान लीजिए 6 महीने बाद भी मिल रहे हो, वहाँ जाने के बाद आपके साथ में क्या आ जाता है, आप क्योंकि हो सकता है, देखिए आपकी सर्कमस्टेंसेस ऐसे हों, आपकी पारिवारिक कुछ ऐसी मजबूरियां हो कि आपको एक मैस्कुलाइन एनर्जी में रहना पड़ रहा हो, ठीक है। कुछ हमारी फेमिनाइन्स होंगी जो शायद अपने घर के लिए ब्रेड एंड बटर का सोर्स होंगी, वो कुछ ना कुछ अपना जॉब करती होंगी। एक मैस्कुलाइन की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो शायद एक फेमिनाइन अपनी जिंदगी में निभा रही होगी। तो होता क्या है कि जब एक फेमिनाइन, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों की ही एनर्जीज को एक ही जीवन में निर्वाह कर रही होती है, तो वहाँ पर वो फेमिनाइन फिर ये भूल जाती है कि उसकी अपनी आइडेंटिटी क्या है, ठीक है। जैसे कि कुछ फेमिनाइन्स होती है ना, आपने देखा होगा काफ़ी टॉम्बॉय गर्ल टाइप होती हैं, उनको मतलब बाहर निकल के ना एकदम मैस्कुलाइन एनर्जी में आ जाती हैं वो देखिए, आप जितने भी ट्विन फ्लेम्स हो, आप सब अपनी एनर्जीज को स्विच करना बहुत अच्छे से जानते हो, कहाँ पर आपको मैस्कुलाइन एनर्जी में आना है, कहाँ फेमिनाइन में आना है, आप एकदम से अपनी एनर्जीज को स्विच कर लेते हो, राइट। नॉर्मल लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक ट्विन फ्लेम के लिए ये बहुत ईजी होता है कि वो अपनी एनर्जीज को स्विच कर लेता है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि आप बाहर निकल रहे हो और जब बाकी की दुनिया के सामने आप किसी भी तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वहाँ पर जहाँ ज़रूरत है मैस्कुलाइन एनर्जी की, आप वहाँ उस तरीके से एक्ट कर रहे हो। आपका ऑफिस है, आपका काम है, आपका जो भी आप कर रहे हो, बिजनेस, सर्विस या कुछ भी प्रोफेशन है, मतलब जहाँ पर एक उस टाइप की एनर्जी की ज़रूरत है, आप वहाँ पर एक वैसी एनर्जी में आ रहे हो, दैट इज़ ओके। बट जब आप एक अपने आप में एक मी टाइम में आते हो, आप आपके घर में आते हो, आपके अपने एक जोन में आ जाते हो, वहाँ आने के बाद भी आप अपनी उस मैस्कुलाइन एनर्जी को स्विच करना भूल जाते हो, आप अपनी फेमिनिटी में आना भूल जाते हो, ठीक है। आप जब तक अपनी इन एनर्जीज को बैलेंस करना नहीं सीखोगे, और ये आपको कोई नहीं सिखा सकता, मैं आपको बिल्कुल क्लैरिटी से बता रही हूँ। आप सोचो कि कहीं से आपको कुछ ऐसा तंत्र मंत्र मिल जाएगा, कोई जादू टोना, टूल्स एंड दिस एंड दैट मिल जाएगा, नहीं। इस चीज को आपको खुद ही अपने आप इस पे काम करना पड़ेगा आपको। ये कोई बाहर वाला आपको नहीं सिखा सकता। हाँ, आपको बता सकता है कि यहाँ पर ये दिक्कत है, इसको ठीक करो, लेकिन कोई आप सोचो कि कोई दूसरा इंसान आपको कुछ दे दे, उससे आपकी ये एनर्जीज, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपकी एनर्जीज को आपको खुद से पहचानना है। जब आप खुद में ये चीज समझ जाओगे कि आप एक्चुअली में फेमिनाइन एनर्जी में हो, लेकिन आपको ज़रूरत के हिसाब से अपनी एनर्जीज को स्विच करना है,
तो आप इस जर्नी को बहुत ही तरीके से स्मूथली आप आगे तक ले जाओगे। आप इस चीज को बैलेंस करना सीख जाओगे तो आप देखना फिर जब भी आप अपने फेमिनाइन या मैस्कुलाइन के साथ मिलोगे तो आपके झगड़े अगर पहले 99% होते थे तो वो 40% भी नहीं रह जाएंगे। उसका रीजन ये है कि आप जिस समय अपने मैस्कुलाइन से मिलते हो तो आप अपनी एनर्जीज, एक मैस्कुलाइन एनर्जी ही आपके अंदर रह जाती है, आप उसी एनर्जी में उस पर्सन के साथ मिलते हो। ठीक है, जितना लॉजिकल सामने वाला पर्सन होता है, क्योंकि वो तो मैस्कुलाइन है, वो तो लॉजिकल होगा ही। जो फेमिनाइंस होती हैं उनकी प्रॉब्लम ये होती है वो फेमिनाइन एनर्जी में आना भूल जाती हैं, क्योंकि उन्हें दुनिया के सामने एक मैस्कुलाइन एनर्जी, एक बहुत ही रफ एंड टफ, उन्हें अपना एक स्ट्रॉन्ग परसेप्शन दिखाना पड़ता है दुनिया के सामने, तो वो वहाँ पर भी उसी एनर्जी जोन में पहुँच जाती हैं। और जब आप उस इंसान से आप भी लॉजिकल, सामने वाला भी लॉजिकल, जब दोनों मैस्कुलाइन एनर्जीज एक साथ वहां पर बैठे होंगे तो आप मुझे बताओ वहां पर किस तरह का आउटकम निकलेगा। आप कहोगे कि नहीं नहीं हम तो सज के संवर के, नहीं, इट इज नॉट अबाउट योर सजना संवरना। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप अंदर से जब तक फेमिनिटी में नहीं आओगे, फेमिनिटी का मतलब होता है कि आप आपके जो भी आपका मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है, आप जब उस पर्सन से 1 to 1 एक कन्वर्सेशन कर रहे हो, आप उस पर्सन से मिल रहे हो, आप ये, अगर वो सामने वाला पर्सन आपसे लॉजिकल बात कर रहा है, आप फेमिनाइन एनर्जी में हो तो आपको उस लॉजिकल के ऊपर अपनी इंट्यूशन को लेकर आना है। आपको समझना है कि ये बंदा लॉजिकल है, ये लॉजिकल बात करेगा, मुझे अपनी बात को सौम्यता से रखना है, बताना है, बट मुझे वहां पर ईटा नहीं गाड़ना है कि नहीं दिस इज द थिंग एंड यू हैव टू गेट इट लाइक दैट। वो पर्सन आपके अंदर जब फेमिनाइन एनर्जी को महसूस ही नहीं कर पाता है तो फिर वो पर्सन आपके साथ कैसे 1 to 1 इंटरेक्ट करेगा, आप मुझे बताओ। देखो, अपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट्स, ठीक है, तो जो फेमिनाइन है वो मैस्कुलाइन की तरफ अट्रैक्ट होगी एंड सेम गोज विद द मैस्कुलाइन एज वेल। तो जब आप वहां पर जा रहे हो और आप अपना लॉजिकल माइंड लेकर जा रहे हो, आप अपने मैस्कुलाइन से लॉजिकली मिल रहे हो, उससे लॉजिकल बात कर रहे हो, तो यहाँ पर सबसे बड़ा ब्लॉकेज आपने क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप एक फेमिनाइन एनर्जी में हो तो आप एक फेमिनिटी के साथ अपने मैस्कुलाइन से मिल रहे हो। ठीक है, जैसे जो हमारे पुराणों में भी लिखा है कि भगवान शिव और माता सती का जो भी एक सेपरेशन हुआ था, माता सती उन्होंने अपना देह त्याग किया था, क्या रीजन क्या था उसके पीछे आप जानते हो? वो तो साक्षात अपने आप में आदि शक्ति थी ना। ऐसा क्यों हुआ था उस वक्त पे? जस्ट बिकॉज माता सती अपनी एनर्जीज को स्विच नहीं कर पाई थी एकदम से। जिस वक्त पे महादेव उनको रोक रहे थे कि नहीं आप वहां मत जाइए, आपको जिस यज्ञ में जाने के लिए, वो दक्ष उनके पिता के यज्ञ में जाने के लिए मना कर रहे थे, तो वो नहीं मान पा रही थी ना कहीं उनके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी हावी हो रही थी उनकी फेमिनिटी पे। ठीक है, तो वहां पे बैलेंसिंग नहीं हो पाई थी और कोई रीजन नहीं था उस पूरे प्रकरण का। उसके बाद में जिस वक्त पे माता पार्वती का जो भी एक हुआ, उन्होंने तपस्या करी, जो भी था वो पूरा का था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले अपनी एनर्जीज पर काम किया, उन्होंने अपनी फेमिनिटी और मैस्कुलिनिटी को किस तरीके से बैलेंस में लेकर चलना है उस पर काम किया, उन्होंने उनके चक्रास पे काम किया। उसके बाद में वो समझ पाई कि कहाँ पर किस चीज़ को कितना आगे करना है, कितना नहीं करना है। ठीक है, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जितने मैस्कुलाइन्स हैं वो सही ही होते हैं, उनके अंदर भी डिसबैलेंसिंग होती है, तभी उन्हें जहाँ स्टैंड लेना चाहिए वहाँ वो स्टैंड नहीं ले पाते हैं, जहाँ जो काम नहीं करना चाहिए वहाँ वो काम कर जाते हैं। तो आपका जो एक दायित्व है, आपकी ड्यूटी है ये कि आप अपने मैस्कुलाइन को सही बात समझाएं, लेकिन सही बात ऐसे नहीं समझानी है कि जैसे आप किसी दीवार पे खूंटी गाड़ते हो ना कि आप नहीं समझना ही है, आपको मैं जो कह रही हूँ वही सही है। नहीं, आपको अपनी बात समझानी है, बहुत आराम से प्यार से समझाइए एंड देन जस्ट लेट इट गो। आप छोड़ दीजिए ईश्वर के ऊपर। ठीक है, आप जब एक फेमिनाइन एनर्जी में किसी मैस्कुलाइन को कोई बात समझाते हो तो दुनिया का कोई मैस्कुलाइन ऐसा नहीं है जो उस बात को ना समझे। हो सकता है वो अपनी 3D वर्ड के माध्यम से, उनके फिजिकल सेल्फ के माध्यम से वो चीज़ आपके सामने प्रदर्शित ना करें, लेकिन उनके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी बात बैठ जाती है। वहीं पर आप जब एक जिद करके किसी बात को बोल रहे हो कि नहीं जो मैं कह रही हूँ वही सही है, वही समझो, वही सुनो, यहाँ पर आप खुद एक मैस्कुलाइन एनर्जी में हो, आप कैसे अपने मैस्कुलाइन को ये वाली बात बोल सकते हो कि वो आपकी बात समझेगा, आपकी बात को मानेगा? तो आपका जो सोल पर्पस है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि आप अपनी एनर्जीज को चेक करो। आप अगर एक फेमिनाइन हो तो आप अपनी फेमिनिटी को अंदर से बाहर तक देखो, उसको अंदर से आप, पता है
एक जो बैलेंस्ड फेमिनाइन होती है ना, उसके ट्रेट्स अलग ही चमक में आ जाते हैं। एक फेमिनाइन एनर्जी जो बहुत पूरी तरीके से हील हो चुकी है, जो बैलेंस में आ चुकी है, उस इंसान को आप कभी भी ऐसा नहीं देखोगे, चाहे वो एक मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो। वो पर्सन बहुत गहराई से समझती है कि कहाँ पर मुझे कितना शांत रहना है, कहाँ पर मुझे बोलना है, कहाँ पर मुझे सामने वाले को गलत देखते हुए भी इस बात को इग्नोर करना है। मतलब वो एक शाइन ही अलग होती है उस पर्सन की आभा प्रभा में, उसके फेस पे, उसकी आंखों में, आप वो चमक ही अलग होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फेमिनाइन्स लॉजिकल बिल्कुल नहीं होती हैं, लेकिन उन्हें पता होता है कि उनकी लॉजिकल बात को भी सामने वाले को समझाना कैसे है। अगर वो लॉजिक के साथ सामने वाले को उस चीज को अपनी फेमिनिटी के साथ, अपने प्यार के साथ, अपने एक बहुत धैर्य के साथ उस बात को समझाती हैं, तो ऐसा दुनिया का कोई मैस्कुलाइन नहीं है, चाहे वो एक ट्विन फ्लेम हो, चाहे वो एक 3D पर्सन हो, वो उसको ना समझे। ठीक है, लेकिन वहां पर खूंटी गाड़ के नहीं बैठना है कि भाई अब तो मैंने जो कह दिया बस वही सत्य वचन है, बाकी सब नश्वर है। वो काम आपका नहीं है, वो डिवाइन का है। आपने अपना काम किया, सामने वाला समझता है वेल एंड गुड, नहीं समझ रहा मीन्स उनको अब लेसन्स की जरूरत है, वो डिवाइन से मिलेंगे। ठीक है, जब आप एक फेमिनाइन एनर्जी में, एक बहुत हील्ड फेमिनाइन एनर्जी में आ जाते हो, तो आप ऐसा जिद नहीं करते हो कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सही है या गलत है, लेकिन उनके अंदर से ऐसी जागृति होने लगती है कि मुझे एक फेमिनाइन वाले फॉर्म में रहना है। ठीक है, पहले अगर वो बहुत ज़्यादा एक मैस्कुलाइन की तरह रहती थी, लाइक उनके क्लोथिंग से लेकर, उनके एक्सेसरीज से लेकर, हेयर कट और सब कुछ, तो अचानक से कोई कह नहीं रहा उनसे ऐसा करने को, बट वो खुद ही उनके अंदर एक अचानक से परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी पियर्सिंग कराना शुरू कर देंगी। अगर आपने कभी नोज पियर्सिंग नहीं कराई है तो अचानक से आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे को ना नोज पियर्सिंग पता नहीं क्यों मन कर रहा है अंदर से, आपको भी नहीं पता क्यों कर रहा है, आप कभी उस चीज़ के साथ में कंफर्टेबल नहीं थे, लेकिन अचानक से आपको अंदर से ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे बस मन कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि आई हैव टू गो विद दैट। ठीक है, मतलब ये कोई श्योर शॉट वाली बात नहीं बोल रही हूँ, बट हाँ ऐसा होता है। ठीक है, आप अचानक से, मतलब आपको हेयर कट अच्छा नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे हेयर कट नहीं कराना है, मुझे अंदर से इच्छा नहीं हो रही हेयर कट कराने की। ठीक है, आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मेकअप में रहोगे, लेकिन आपके अंदर जो फेमिनिटी को जो चीज़ें आपकी दर्शाती हैं, आप उन चीज़ों की तरफ स्वतः ही आकर्षित होना शुरू हो जाते हो। कहीं पर कुछ झगड़ा हो रहा है, तो झगड़े में अगर आप पहले एकदम से बहुत रफ एंड टफ हो जाते थे, तो आप देखना आपको ऐसा लगेगा कि नहीं आई हैव टू बी काम डाउन। ठीक है, देखने दो। जैसे आपने देखा है ना कि माँ शक्ति बहुत हद तक वो शांत रहती थी। वो अपने उग्र स्वरूप में कब आती थी, जब दानवों का बहुत ज्यादा कुछ ऐसा हो जाता था कि अब बस प्रलय ही आनी है, तो वो माँ काली के रूप में या माँ दुर्गा के रूप में आती हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि वो एकदम से जरा सा कुछ हुआ और एकदम से उनके अंदर गुस्सा आ गया। आप देखो ना, आप अपने आइडल से ही इस चीज को सीखो कि आखिर किस तरीके से आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हो। अगर आप एक मैस्कुलाइन एनर्जी में हो, तो मैस्कुलाइन एनर्जी में होते हुए आपको ये समझना पड़ेगा कि आप लॉजिकल के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग भी होने चाहिए, आप जिद्दी नहीं होने चाहिए। आप लॉजिकल हो, दैट इज ओके, लेकिन आप ये भी समझो कि सामने अगर आपको कोई इंसान कुछ बता रहा है, कुछ समझा रहा है, तो थोड़ा शांत एक चित्त को करके, अपने आप को थोड़ा काम डाउन करके चीज़ को समझने की भी कोशिश करो। सामने वाला बोल रहा है तो हो सकता है उसमें कुछ रियलिटी हो, उसके साथ गो थ्रू करने की कोशिश करो। ठीक है, माई वे और हाईवे हर जगह नहीं चल सकता, आपका हमेशा नहीं चल सकता। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपके पास भी अगर एक चित्त है, आपकी एनर्जीज है, आपको माइंड है, तो वो सामने वाले के पास भी है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जिधर से आप नंबर 9 को 9 समझ रहे हो, वो दूसरी की तरफ से वो 6 दिखाई दे रहा है, तो आप ही सही हो ये ठीक नहीं है कहना। ठीक है, सामने वाला भी सही हो सकता है, उसका परसेप्शन भी सुनो, समझो, एक बार ध्यान दो। तो जो मैस्कुलाइन्स हैं ये उनके लिए बोल रही हूँ मैं। ठीक है, आपका सोल पर्पस का जो फर्स्ट पॉइंट था, सबसे पहले आप बैलेंस कीजिए। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि हमारे सभी ट्विन फ्लेम्स को समझने की जरूरत है, जो मुझे लगता है 99% नहीं समझ पा रहे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ, देखिए, जितने भी हमारे ट्विन फ्लेम्स हैं वो सभी ट्विन फ्लेम्स एक लाइट वर्कर होते हैं। समझना बात को, यहाँ पर मैं कहूँ सिर्फ मैं लाइट वर्कर हूँ या कोई और मेंटोर लाइट वर्कर है, ये मेरी बेवकूफ़ी होगी या उस मेंटोर की बेवकूफ़ी होगी, इस बात को अपने आप में समझना या कहना। ठीक है, जितने भी ट्रू ट्विन फ्लेम्स हैं, आप सब यहाँ पर आए हो लाइट स्प्रेड करने।
इस चीज़ को मैं बहुत गहराई से और बहुत डीपली पीछे समझा चुकी हूँ एक वीडियो में। मैं क्योंकि ये मैसेज मुझे बार बार डिवाइन की तरफ से कन्वे हो रहा है, मैं आपको समझाना चाहती हूँ। प्लीज़, चाहे आप मैस्कुलाइन एनर्जी में हो, चाहे आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, डजेंट मैटर, अपने इस सोल मिशन को पहचानिए, अपने इस धरती पे इस जन्म को पहचानिए। आप हज़ारों बार इस पृथ्वी पे आ चुके हो, लेकिन आपकी एनर्जीज अभी तक वहीं स्टक हैं कि मेरा मैस्कुलाइन मुझसे बात नहीं कर रहा, मेरी फेमिनाइन मेरे से बात नहीं कर रही, हमारा यूनियन कैसे होगा, बीच में कार्मिक है। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कम आउट ऑफ दिस इल्यूजन प्लीज़। आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं मुझे कि मैम हमने मेल किया था, आपने जवाब नहीं दिया, या समथिंग लाइक दैट। समझना बात को प्लीज़। मेरे पास 99% जो मेल्स एंड मैसेजेस आते हैं वो सब यही होते हैं कि मेरा कार्मिक के साथ में या तो मैं फंसा हूँ या मैं फंसी हूँ, या फिर मेरा ट्विन फ्लेम मेरी तरफ ऐसा कर रहा है, हमारा कनेक्शन ऐसा है। मैं बस एक ऐसी एनर्जी में आ जाती हूँ कि मैं क्या जवाब दूँ इसका। जब आप अभी तक अपनी जर्नी को ही नहीं पहचान पाए हो, अपनी शक्तियों को नहीं पहचान पाए हो, तो यहाँ पर मैं अपनी एनर्जी ड्रेन कहाँ करूँ बताइए मुझे। मैं ये सारी चीजें आपको डे 1 से समझा रही हूँ कि आपका यहाँ पर जन्म एक डिवाइन सोल के रूप में हुआ है, आपको यहाँ पर एक सोल पर्पज से भेजा गया है, बट आप लोगों की एनर्जीज वही रह जाती हैं। पता नहीं हजारों चैनल्स पे आप लोगों के, मतलब चाहे कमेंट सेक्शन में हो, चाहे आप लोगों के मेल्स में हो, मैसेजेस में हो, किसी के भी चैनल पे हो, कहीं पर भी हो, हर जगह बस मैं वही भीड़ देखती हूँ कि मेरे डीएम के साथ मेरा ऐसा हो जाए, मेरी डीएफ के साथ मेरा ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। आप खुद को पहचान ही नहीं पा रहे हो, तो अब आप एक मेंटोर से आप क्या उम्मीद कर रहे हो कि आप खुद इतनी डाउन एनर्जी में हो, और अब दूसरा पर्सन भी कहीं ना कहीं, आप समझ रहे हो कितना ड्रेन होती है एनर्जीज वहां पर आप लोगों की, जो इतनी डेंस एनर्जीज, मैं डेंस एनर्जी बोलूंगी यहाँ पे इस चीज़ को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको मैंने समझाया नहीं है। अब मैं बाकी हज़ारों चैनल्स शायद हो सकता है डीएमडीएफ की आपको सारी चीज़ें समझा रहे हो, बता रहे हो, ठीक है, एक हद तक वो चीज़ें आपके अंडरस्टैंडिंग में होनी चाहिए, उन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। मैं भी समझाती हूँ, अभी मैंने समझाया कि आप बैलेंस कीजिए अपने आप को, कैसे क्या करना है, लेकिन आप लोगों का प्रॉब्लम ये है कि आप वहाँ स्टक हो जाते हो। बच्चा, आप वहाँ स्टक हो जाओगे ना तो आप ये क्या, आप और 10 जन्म ले लेना, आपकी जर्नी कभी कंप्लीट नहीं होगी, चाहे कोई कुछ भी आपको दे दे, कुछ भी ले ले। मुझे यहाँ पे कोई आपसे लालच नहीं है, मैं कुछ यहाँ बेच नहीं रही हूँ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे डर नहीं है कि मैं आपको सच्चाई कैसे बताऊं, क्योंकि मुझे आपसे कोई लालच नहीं है, मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं। मैं यहाँ पे कुछ बेच नहीं रही हूँ आपको, मैं बिल्कुल रियलिटी से आपको बिल्कुल आईना दिखा रही हूँ। आप सभी ट्विन फ्लेम्स अपने आप में लाइट वर्कर्स हो, लेकिन सभी लाइट वर्कर्स ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं। बहुत सी ऐसी स्पिरिचुअल सोल्स भी आती हैं जो यहाँ पर किसी न किसी वजह से एक लाइट स्प्रेड करने आती हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि वो लोग ट्विन फ्लेम हो, लेकिन जितने ट्विन फ्लेम हैं वो सभी लाइट वर्कर्स हैं, ठीक है। आप लोगों का काम है, मेन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको 3D वर्ल्ड को जागरूक करना है, उनकी कॉन्शियसनेस को रेज करना है। अब आप यहाँ पर पता नहीं कौन से प्रकार का सोल वर्क में लगे हुए हो कि मुझे पेड़ लगाने हैं, मुझे एनिमल्स को ये करना है। अरे बाबा ठीक है, मना नहीं कर रही, बहुत अच्छी बात है, करो, लेकिन अगर अपने फ्री टाइम में उस चीज़ को करोगे तो वो बेटर है। वो उसको कोर पर्पस मत समझो अपना, वो आपका सोल पर्पस नहीं है। आपका सोल पर्पस है कि आपको यहाँ 3D को जागरूक करना है। अब आप सोच रहे हो कि आप मदर अर्थ को बचाओगे, है ना, लोग कहते हैं कि सेव मदर अर्थ। अरे बाबा, मदर अर्थ को बचाने की किसमें इतनी क्षमता है जो मदर अर्थ को बचा लेगा? आप मुझे ये बताओ जरा। वो प्रकृति है, वो साक्षात शक्ति है, अपने आप में शक्ति स्वरूपा है भाई। वो जरा सी सांस भी तेजी से ले लेना, प्रलय आ जाते हैं। हम बचाएंगे मदर अर्थ को, हम सेव करेंगे माता रानी को। मतलब ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है जो लोग ये कहते हैं कि वी सेव द मदर अर्थ, वी आर हेयर टू सेव द मदर अर्थ। आप मदर अर्थ को बचाओगे क्या? प्रकृति को, माँ शक्ति को आप बचाओगे या मैं बचा सकती हूँ? भाई वो प्रकृति है, वो जरा सा हिल जाती है ना तो मतलब पूरे के पूरे शहर तबाह हो जाते हैं। नेपाल का भूकंप आपको याद है? हजारों, मतलब शायद गिनती नहीं होगी कितनी जाने गई थी उसमें। सुनामी याद है आपको? वो प्रकृति ही थी। प्रकृति अपने आप को बचाना बहुत खूबी से जानती है। प्रकृति के ऊपर कोई कुछ भी एक्सेसिव करता है, प्रकृति को पता है मुझे खुद को कैसे क्या करना है। हम प्रकृति को बचाएंगे। हम यहाँ पर प्रकृति को प्योर करने आए हैं।
हम यहाँ पर प्रकृति को बचाएंगे कैसे? सिर्फ लोगों की कॉन्शियसनेस रेस करने। आप सब अपने आप में लाइट वर्कर्स हो, आप यहाँ 3D की जनता में लाइट फैलाओ, उनमें आपको ज्ञान फैलाना है, उनमें आपको आप ये कॉन्शियसनेस फैलानी है कि आपको जीना कैसे है इस धरती पे। आपको सिर्फ ये इस तरीके से आगे बढ़ना है, समझ रहे हो आप? प्रकृति जरा सा हिलती है ना तो युग और काल खत्म हो जाते हैं। टेक्टोनिक प्लेट जरा सी हिली थी ना तभी ये इतने सारे कॉन्टिनेंट्स बने। कभी यहाँ पर डायनासोर्स हुआ करते थे, कहाँ है आज डायनासोर? बताइए मुझे। ये प्रकृति है, उसे पता है मुझे खुद को कैसे बचाना है। जरा सी जल त्रासदी आ जाए, जरा सा भूकंप आ जाए, जरा सा कुछ भी हो जाए ना, प्रकृति अपने आप को बहुत ढंग से बचाना जानती है। माँ शक्ति है वो, उन्हें हम नहीं बचा सकते। हमें यहाँ पर बाकी की जनता जो यहाँ पर उस तरीके से नेगेटिव एनर्जीज को फैला रही है, एक बहुत ही लोअर वाइब्रेशंस में रह रही है, हमें उन्हें जागरूक करना है। तो आप लोगों के लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मेरे पास कल से रिसीव हो रहा है कि आप लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हो, पता नहीं कौन सी दीवानगी में आप लोग बस DMDF के कौन सी माला जाप कर रहे हो, मुझे नहीं पता, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। और 10-15 हजार जन्म भी ले लेना धरती पे, कुछ नहीं होने वाला है। अपनी शक्तियों को नहीं पहचानोगे तो आप यहाँ पर बैक टू बैक आते रहोगे। हाँ, आना है आपको, बैक टू बैक आते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप में से 4% 2% लोग भी इस बात को समझ पा रहे हों, इसकी गंभीरता को समझ पा रहे हों, तो प्लीज़ अब अपनी शक्तियों पे काम करना शुरू कीजिए। अब अगर अपना आपने जो चक्रा मेडिटेशन है, आपके चक्रास के ऊपर, आपकी एनर्जीज के ऊपर आप बहुत टाइम से काम कर रहे हो, तो अब उसको एक प्रैक्टिकल रूप देने का समय आ गया है। प्लीज़ आगे बढ़िए किसी भी माध्यम से। जो 3D की जनता है, जो ऐसे लोग हैं जिनको कि अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, जिनको समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में जिंदगी क्या है, आप लोगों को इतना ज्ञान इसीलिए ही दिया गया है कि आप उन सब को जागरूक करो। ट्विन फ्लेम सारे अपने आप में जाग जाते हैं। ट्विन फ्लेम्स को जगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको हल्का सा हिंट मैं देती हूँ, आपको समझ में आ जाता है ना, ऐसे ही सबको आ जाता है। यहाँ पर मैं देखती हूँ ट्विन फ्लेम्स क्या कर रहे हैं, और ट्विन फ्लेम्स के ही चैनल्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है, बनाओ, लेकिन आप ये सोचो कि आप जो बाकी की 8 बिलियन की पॉपुलेशन है उसके लिए क्या कर रहे हो। आप जिस प्रांत से आते हो, जिस देश से आते हो, आप जिस भी स्टेट से आते हो, जो भी आप भाषा भाषी हो, आप अपनी उस कंफर्ट जोन के साथ आगे बढ़ो, उसमें लोगों को जागरूक करो। जिस तरीके से कर सकते हो उस तरीके से करो, लोगों को समझाओ। अष्टावक्र गीता पढ़ो, एक बार पढ़ लो, समझ आएगी जिंदगी क्या है। खुद पढ़ लो, उसके बाद लोगों को उसके चैप्टर्स समझा दो। उतना ही कर लोगे ना, आपका सोल पर्पस मैं समझती हूँ 99% पूरा हो जाएगा, 95% पूरा हो जाएगा। एक बार बस इतना करके देख लो, क्योंकि 3D पीपल नहीं समझ पा रहे हैं कि जीना कैसे है, जिंदगी क्या है। वो उन्हीं 3-4 चीजों को जिंदगी समझे बैठे हैं कि बस पैसा कमाना है, शादी करनी है, बच्चे करने हैं और रोटी कपड़ा मकान, बस। उससे ऊपर उनकी ज़िंदगी नहीं है। उनको जागरूक करो, ठीक है। जो अब प्लैनेट अर्थ की आप बात करते हो ना, तो जो लोग प्लैनेट अर्थ पे प्लास्टिक फैला रहे हैं, जो लोग प्लैनेट अर्थ को गंदा कर रहे हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रदूषण कर रहे हैं या कुछ भी किसी भी तरीके से इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं ना, उनको आप रोकने की कोशिश करो। रोक नहीं सकते हो तो समझाने की कोशिश करो, वही अपने आप में बहुत है। और वो कैसे रुकेंगे? जब उनके अंदर आप एक ज्ञान का दीपक जलाओगे, उनके अंदर ज्योति जगाओगे, जब उनकी कॉन्शियसनेस को रेज करोगे। आप सब एक लाइट वर्कर्स हो। मैं आपसे ऊपर नहीं हूँ, आप मुझसे नीचे नहीं हो। ये बात मैं पीछे भी कई वीडियोस में समझा चुकी हूँ। यहाँ पर कोई किसी का गुरु नहीं है, कोई किसी का शिष्य नहीं है। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ, मुझे गुरु कभी मत बोला करो, वो बहुत बहुत हायर लेवल की एक उपाधि होती है। तो यहाँ पर आप सब में वो शक्तियाँ हैं जो मेरे पास है या किसी और के पास हैं। आप सबको खुद पे खुद से काम करना है। आप सोच रहे हो थाल में परोस के कोई देगा, प्लीज समझो बात को। यू आर लाइक द कमांडर्स, ओके। आप सोचो जो ब्लैक कमांडर्स होते हैं किसी भी आर्मी में, वो वहाँ पर सबसे एक उनकी एक बिल्कुल अलग लेवल का उनका श्रेणी क्यों होती है? किस वजह से? जस्ट बिकॉज कि उनकी जो एक ट्रेनिंग होती है वो इतनी हार्ड होती है, इतनी हार्ड होती है कि उनको कोई कंफर्ट जोन नहीं दिया जाता है।
ठीक है। अब मैं कहूँ मैं सारी जिंदगी आपको समझाती रहूंगी तो ये तो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि मुझे भी जाना है इस दुनिया से। तो आप समझो, यू आर लाइक दोज ब्लैक कमांडर्स जिनको कि अगर उनको कोई टास्क दिया जाता है ना, जब उनकी ट्रेनिंग होती है तो वो नहीं कर पाते हैं तो 50 बार 100 बार उनसे ही बैक टू बैक वो चीज कराई जाती है। उन्हें खुद ही करना होता है, उनको कोई लैडर नहीं लगाई जाती कि आप इस सीढ़ी पे चढ़ो और आगे बढ़ जाओ, कोई बात नहीं हम सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों नहीं देते हैं वहां पे सपोर्ट? इतनी छोटी चीज से भी आप समझ सकते हो कि आप यहाँ पर कहाँ गलती कर रहे हो। आप लोगों को एक सपोर्ट सिस्टम की तरह लेकर बैठे हुए हो कि नहीं मेरा सपोर्ट सिस्टम वहां पे है, वहां से जब तक मेरे लिए कोई चीज नहीं आएगी, कोई वीडियो नहीं आएगी, जब तक मेरे लिए वहां से कोई मैसेज नहीं आएगा, मैं तो आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों नहीं बढ़ सकते आप आगे? आप एक ब्लैक कमांडो हो, आपको खुद से अपने अंदर हर एक चीज को इवॉल्व करना है। अपने अंदर आपके पास ज्ञान है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास हर तरीके की आपको सुविधा दी गई है, ठीक है। उस पे काम आपको ही करना पड़ेगा, किसी के ऊपर भी आप आश्रित नहीं हो सकते हो। आप जिस पे भी आश्रित हो, 2 सेकंड के लिए मान लो कल को उस पर्सन का गॉड फॉरबिड ईश्वर ना करे दुनिया से चला जाए अगर वो देह त्याग के, फिर क्या करोगे आप? फिर क्या करोगे आप बताओ मुझे? उसके बाद आप क्या बोलोगे कि अब मैं ये जर्नी यहीं पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरा तो जो सपोर्ट सिस्टम था वो चला गया इस दुनिया से। प्लीज समझो, थोड़ा सा अपने अंदर जागरूकता लाओ। आप लोग अगर इसी तरीके से ट्विन फ्लेम्स के नाम पे सिर्फ भ्रम में ही बैठे रहोगे या दुनिया जहान का ये ले लूं तो मेरा ऐसा हो जाएगा और मेरी नहीं होगा ऐसे। खुद पे काम कीजिए, अपनी एनर्जीज को अपग्रेड कीजिए, अपने अंदर अपनी थर्ड आई को अवेकन कीजिए। आप सबके अंदर वो सब कुछ है जो हमारे पास या किसी के और के पास है, लेकिन आप उस पर काम नहीं करना चाह रहे हो। इस वजह से आपकी जर्नी भी डिले हो रही है और आगे का तो पता नहीं क्या करोगे अगले जन्म में, ठीक है। तो यहाँ पे कोई किसी का गॉडफादर नहीं है, हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करने आए हैं। मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ उस तरीके से जितना मैं जानती हूँ, जितना मैं आपके लिए कर सकती हूँ। आप सपोर्ट करो किसी और का जो आप जानते हो और सामने वाला नहीं जानता है, उसको उस तरीके से आप अपलिफ्ट करो। इस तरीके से ही हमें इस कॉन्शियसनेस को रेज करना है। और जब एक एक करके जो जितनी भी यहाँ पे जनता है, अगर 50% 40% भी जागरूक हो गई, 25% भी जागरूक हो गई ना, तो आप समझना कि आपका ये जर्नी कंप्लीट हो गई। और कुछ नहीं है इस जर्नी की कंप्लीशन का एक डेफिनेशन जो आप ढूंढ रहे हो कि मेरी शादी होगी तो मेरी कंप्लीशन होगी और मेरा डीएम मेरे पास आएगा और मेरी ये होगी वो होगी, वो कोई डेफिनेशन नहीं है। वो सब बकवास है जिसमें आपको उलझा के रखा गया है सालों से। खुद पे काम करो, खुद की एनर्जीज को पहचानो, ठीक है। मदर अर्थ को सर्व करना चाहते हो तो लोगों को सर्व कीजिए, लोगों की जागरूकता को अपलिफ्ट कीजिए। मदर अर्थ माँ शक्ति अपने आप को बहुत ढंग से समझाना जानती हैं, उन्हें पता है उन्हें क्या करना है। ये सेव मदर अर्थ, ये बहुत बचकानी चीजें हैं, ये बिल्कुल चाइल्डिश वाली चीजें हैं जिनको मैं जब सुनती हूँ तो पता नहीं व्हाट शुड आई से। प्लैनेट अर्थ को बचाना चाहते हो तो लोगों की बुद्धियों को बचा लीजिए, उनकी एनर्जीज को, उनकी कॉन्शियसनेस को बचा लीजिए, उसको अपलिफ्ट कर लीजिए। प्लैनेट अर्थ अपने आप बच जाएगी। प्लैनेट अर्थ और किसी तरीके से नहीं बचेगी। अपनी एनर्जीज पे काम कीजिए, अपने अंदर से चीजों को सोचा कीजिए। जब आप ध्यान में बैठते हो ना तो आपको चीजें फिर धीरे धीरे करके समझ में आएंगी। आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि कैसे क्या करना है। फिर आपको हिंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे आपकी डे टू डे लाइफ में, आपके आसपास की जो भी आपकी सराउंडिंग्स है वहां से आपको पिक करने हैं, ठीक है। फिर आपको डाउनलोड्स मिलना शुरू हो जाते हैं कि जो अच्छा आप सोचो अगर डाउनलोड्स मुझे मिल रहे हैं आपको क्यों नहीं मिलेंगे? आप समझ के देखो, इफ़ यू आर अ ट्रू ट्विन फ्लेम और आप यहाँ पर एक डिवाइन एनर्जी, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन की तरह आए हो, आप कैसे समझ सकते हो कि आपको डाउनलोड्स नहीं मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं, आपको भी डाउनलोड्स आते हैं, आपके पास भी वो सारी शक्तियां हैं, आपको भी सारे मैसेजेस मिलते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपने खुद को आश्रित कर लिया है किसी थर्ड पर्सन के ऊपर, चाहे आप उसको कोई मेंटोर बोल लो, कोई टीचर बोल लो, कोई आपका डिवाइन मैस्कुलाइन बोल लो, डीएमडीएफ बोल लो, आप कुछ भी कह लो। आप किसी थर्ड चीज के ऊपर आश्रित हो कि मेरा डीएम तो जब तक ऐसा नहीं कर लेगा तब तक तो मेरे को समझ ही नहीं आएगा, मुझे तो ये डाउनलोड मिल रहा है। अरे बाबा, जब तक अपनी एनर्जीज में स्वतः नहीं आओगे तब तक वो नहीं हो सकता। तो दिस इज द चैनलिंग, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज जो मुझे कल से रिसीव हो रहा था आप सबके लिए, बस मैं डिलीवर नहीं कर पाई थी। तो प्लीज अभी भी समय है, पहचानिए खुद को,
ठीक है। आप यहाँ पर लिमिटेड टाइम के लिए आए हो, जैसे आप अपने मोबाइल को रिचार्ज कराते हो 3 महीने का, 6 महीने का, साल भर का, ऐसे ही आपकी वैलिडिटी है। अगर आपके यहाँ पे 20 साल की ज़िंदगी बची है तो वो 20 साल की वैलिडिटी में उस काम को कर लीजिए, नहीं तो वापस से आओगे यहाँ पे, और इससे ज़्यादा हार्ड तरीके से फिर आपकी वो लाइफ होगी। आप ये मत समझना कि फिर इसके बाद अगली ज़िंदगी में तो मैं मेरे DM के साथ और DF के साथ शादी वादी करके बच्चे, नहीं 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 नहीं, गलत जा रहे हो। अगली लाइफ आओगे ना, अगली लाइफ में आओगे तो फिर इससे भी ज़्यादा हार्ड सिचुएशंस मिलेंगी। हो सकता है DM DF आपके सात समंदर पार एक दूसरे से हों और शायद एक दूसरे को कभी फिजिकली देख भी ना पाओ, पता नहीं क्या, कुछ भी हो सकता है, XYZ, ठीक है। तो हमेशा आगे का जो होता है ना कॉन्सेप्ट, वो हमेशा पीछे से टफ ही होता है ईश्वर की तरफ से, कभी भी इजी नहीं होता है वो। तो अभी भी वक्त है, पहचान लीजिए अपनी शक्तियों को, पहचान लीजिए अपने आप को। यू ऑल द लाइट वर्कर्स, यू ऑल आर द लाइट वर्कर्स। अपनी लाइट को पहचानो, लोगों को स्प्रेड करो, लोगों को जागरूक करो। 3D लोगों में प्लीज़ किसी भी तरीके से जागरूकता फैलाओ। मैंने पीछे की वीडियोस में भी बहुत सारे आपको बताए थे। जय कृष्णमूर्ति को पढ़ा कीजिए, मैंने बताया था रमन महर्षि को पढ़िए, ठीक है। अष्टावक्र गीता पढ़ लीजिए, उसको समझा दीजिए 3D के लोगों को। अष्टावक्र गीता जिसने पढ़ ली उसके लिए फिर इस दुनिया में कहीं कुछ माया बचेगी नहीं। मैं बिल्कुल ये बात 1000% गारंटी से कह रही हूँ अपनी। एक बार आपने अष्टावक्र गीता को पढ़ लिया तो उसके बाद में आपके लिए इस दुनिया में माया नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाएगी। आप इतना क्लियरली इस माया से बाहर निकल पाओगे ना, और आपकी लाइट इतनी ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी कि फिर आप अपने DM क्या, आपकी पूरी लाइक आपके जितनी सराउंडिंग है ना, चाहे वो 3D के लोग हो, कार्मिक हो, कोई भी हो, फिर आपकी लाइट से कोई नहीं बच सकता। आप बहुत खूबसूरती के साथ और बहुत ब्राइटली उन सबको आप अपनी लाइट के साथ जागरूक कर सकते हो, उन सबको जगा सकते हो। तो प्लीज़ अभी भी वक्त है, काम कर लीजिए अपने सोल पर्पस पे, अदरवाइज उसके आगे कुछ नहीं है। फिर ऐसे ही वापस बैक टू बैक इन्फिनिटी लूप में आप इस प्लैनेट अर्थ पे आते रहोगे, जाते रहोगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है। प्रेडिक्शंस में फंसे रहोगे, अब ये होने वाला है, वो होने वाला है, उससे कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स। आपको अपने ऊपर काम करना है, उससे कुछ हो सकता है, बाकी किसी चीज़ से कुछ नहीं हो सकता। एस्ट्रोलॉजी की मुझे भी बहुत ज्ञान है, आपके प्लैनेट्स की, हमारी कुंडली मैं भी बहुत अच्छे से देखना जानती हूँ, मैंने भी एस्ट्रोलॉजी बहुत पढ़ी है, बट उससे मैं तो यहाँ पर आपको नहीं बताती हूँ ना। हाँ, किसी वीडियो में मैंने जिक्र किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको हर हफ्ते की प्रेडिक्शन बता रही हूँ। क्यों नहीं बताती हूँ? क्योंकि मुझे उसमें फंसाना नहीं है आप लोगों को, वो सब मैं भी कर सकती हूँ। DM DF एनर्जीज मैं भी हर हफ्ते आपको बता सकती हूँ। क्यों नहीं बताती हूँ? क्योंकि मुझे उसमें आपको फंसाना नहीं है, क्योंकि उसमें फंस के कुछ होना नहीं है, उससे आप अपना सोल पर्पस पूरा नहीं कर पाओगे। सोल पर्पस आप ऐसे ही पूरा करोगे, पहले खुद को जागरूक कर लो, उसके बाद लोगों को जागरूक कर दो, वहाँ से ही आपकी लाइट स्प्रेड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। वो जितने भी 3D के लोग हैं उनको जागरूक कर दो, आपका काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होगी इतनी बात। आई होप आपको ये जो भी आपका एक चैनलिंग था डिवाइन की तरफ से, माँ काली की तरफ से आपको रिसीव हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। और मैं प्रे करती हूँ कि जिन लोगों को भी अभी डाउट हो उन सबको ये चीज़ समझ में आ गई हो। आ जाएगी तो बहुत अच्छा है, इट्स वेल एंड गुड फॉर यू एंड योर ट्विन एज वेल। नहीं आता है तो जैसी महादेव की इच्छा। चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट।